शिल्पी के माता पिता के मृत्यु के बाद वो अपने चाचा दिनेश और चाची शीला के साथ रहती थी। शिल्पी के माता पिता ने शिल्पी के नाम पर बहुत सारे जमीन जायदाद कर रखी थी। उसी जमीन जायदाद को हड़पने के लिए दिनेश और शीला के मन में लालच जग जाता है। अरे सुनो, हमें कैसे भी करके शिल्पी को ठिकाना लगाना होगा। इसे पोस पाल कर अपनी कंधों का बोझ नहीं बनाना। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। हकीकत में इस काम को पहले पूरा करो तब मैं मानूंगी। ओ शीला, चिंता मत कर, इस काम को मैं जल्द ही पूरा करेंगे और इस टूटे फूटे घर से निकलकर बहुत बड़े आलीशान सा बंगला बनाएंगे। लेकिन इससे पहले तो शिल्पी को जान से ख़त्म करना होगा। दिनेश और शीला शिल्पी के सामने बहुत अच्छे व्यवहार करते थे। शिल्पी बेटी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सामान लाया हूँ। ये देखो, तुम्हारी पसंदीदा मिठाइयाँ लाया हूँ। तुम्हें मिठाइयाँ खाना बहुत अच्छा लगता है ना, इसीलिए मैं तुम्हारी पसंद वाली मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। ये लो बेटी, खाओ। थैंक यू मेरे प्यारे चाचा जी। मुझे बहुत दिनों से मिठाई खाने का मन कर रही थी और आज भी सुबह सुबह मिठाइयाँ खाने का मन कर रही थी। आप मेरी पसंद की मिठाइयाँ लेकर ही आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। जल्दी जल्दी खा लो, इसके बाद हम लोग शहर में घूमने जाएंगे। दिनेश और शीला शिल्पी को एक हफ्ते तक कुछ ज़्यादा ही प्यार देते रहे। लेकिन अगले दिन वे दोनों, शिल्पी मिठाइयाँ खाने से कभी मना नहीं करती है। उसे किसी भी प्रकार के मिठाइयाँ देती हूँ तो वो खा लेती है। अब की बार थोड़ा महंगी वाली मिठाइयाँ में जहर मिलाकर उसे खिला देता हूँ, जिनसे वह जल्दी मर जाएगी और सारे जमीन जायदाद हमारा हो जाएगा। वाह, मानना पड़ेगा, कितनी जबरदस्त प्लानिंग की है आपने दिनेश। अब तो हमें आलीशान से बंगला खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। शिल्पी घर के दरवाजे पर खड़ी रह के अपने चाचा और चाची की सारी बातों को सुन लेती है और बहुत डरे डरे सी महसूस करने लगती है। अरे बाप रे, मैं तो चाचा और चाची को भगवान से भी बढ़ के समझते थे, लेकिन ये लोग तो शैतान निकले। मेरे सारे जायदाद हड़पने के चक्कर में मुझे मारना चाहते हैं। मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। शिल्पी जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वहाँ से जंगल की ओर आ जाती है। वही दिनेश और शीला शिल्पी को घर से गायब देख घबरा जाता है। पता नहीं कहाँ चली गई वो मनहूस लड़की। उसने तो मेरे सारे प्लानिंग को चौपट कर दी। लगता है उसने मेरी सारी बातें सुन ली और अब वह भाग गई। कितनी बातें हम दोनों ने सोच कर रखा था, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब वह लड़की दोबारा हाथ नहीं लगेगी। अरे वह कैसे हाथ नहीं लगेगी, देखो मैं कैसे उसे ढूंढ निकालती हूँ। दिनेश और शीला शिल्पी को ढूंढने के लिए घर से निकलते हैं। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाता है। इधर शिल्पी अपने आप से कुछ कह रही होती है। अब मैं अकेले किसके साथ रहूंगी, मुझे कौन रखेगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही। शिल्पी कुछ कहते ही रहती है, तभी पास के पेड़ से कुछ आवाज आता है। अरे बेटी, तुम कौन हो और क्यों सोच में पड़े हुए हो? इधर आओ, मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ। शिल्पी घबरा जाती है और डरते डरते उस पेड़ के पास जाती है। पेड़ कहता है, बेटी तुम डरो मत, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है उसका मैं ही देखभाल करता हूँ। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? शिल्पी डरते डरते पेड़ से वो सारी बातें बताने लगती है। बेटी रुक जाओ, अब तुम्हें ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं।
मैं तुम्हारी सारे दुख तकलीफ को समझ गया। बताओ बेटी, तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत है? शिल्पी ने पेड़ से कुछ मांगने के लिए सोचती है, तभी वह पेड़ से मांगती है, मेरी माँ पापा को लौटा दो पेड़। नहीं बेटी, मुझे माफ करो, मेरा औकात नहीं तुम्हारी माता पिता को लौटाने की। पेड़, जब तुम मेरी माँ पापा को नहीं लौटा सकते हो तो मुझे क्या दे सकते हो? हेलो, मेरा जादुई छड़ी। जो भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम इस जादुई छड़ी से मांग सकते हो। उसी समय यह जादुई छड़ी तुम्हें पूरा करके देगा। शिल्पी उस जादुई छड़ी को लेकर एक अच्छी जगह पे आती है और कहती है, हे जादुई छड़ी, मुझे एक घर दे दो। तभी वहाँ पर एक आलीशान सी बंगला प्रकट हो जाती है और शिल्पी उस बंगले में अच्छे जीवन जीने लगती है।